क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जादू करने वाले, खुफिया इल्म पढ़ने वाले आपकी तस्वीर की डिमांड क्यों करते हैं? दाना लोग हमें क्यों एडवाइस करते हैं कि अपने बाल काटने के बाद उसको महफूज रखो, अपने नाखून काटने के बाद बाहर मत फेंका करो? इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या राज है? जो कबाला इल्म करने वाले हैं वो आपकी मिट्टी पर, आप जहां पर कदम रखते हैं वहां से जो मिट्टी है उसको उठाकर उस पर जादू करने से आपकी जात पर असरात कैसे आते हैं। आज की वीडियो में इन दोनों चीज़ों की गहराई को हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर वन तो ये एक चीज़ कि आपके बाल, आपके नाखून और आपकी तस्वीर पर कुछ भी पढ़ के फूंकने से आप पर असर क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या हिकमत है, क्यों जादूगर लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं। और नंबर टू ये चीज़ कि अगर आपकी तस्वीर पर कोई खुफिया इल्म पढ़ा जा रहा है तो आपकी ज़ात को कैसे पता चलेगा, आपकी ज़ात के अंदर कौन सी एनर्जी पैदा होगी जिससे आपको ये साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि कोई आप पर काला इल्म पढ़ रहा है, कोई आपकी तस्वीर के साथ कोई बदअमल कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तस्वीर, नाखून, बाल और तुम्हारे कदमों की मट्टी, इसके पीछे हिकमत क्या है। देखो, तस्वीर की डिमांड क्यों की जाती है। जादू की दुनिया में यह माना जाता है कि जब कभी भी इंसान किसी की तस्वीर खींची जाती है तो दर हकीकत उसकी एनर्जी लॉक हो जाती है उस तस्वीर के अंदर। इसकी हकीकत क्या है, वो क्यों ये बात करते हैं। आप जब तसव्वुर और विजुअलाइजेशन की दुनिया में जाते हैं तो आपको एक चीज़ का पता चलता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसका तसव्वुर आपके दिमाग में क्लियर हो, तो ये कायनात क्लियरली उसके मैसेज को रिसीव कर लेती है। यानी न्यूरो साइंस ये कहती है कि इंसान के जज्बात और इंसान के अंदर मौजूद जो सोचें होती हैं, इनकी वजह से इंसान के दिमाग के अंदर केमिकल्स पैदा होते हैं। इन केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक वेव्स आपके दिमाग से निकलती हैं जो एक मैसेज की तरह ये कायनात रिसीव करती है। और अगर आपके दिमाग में वो शक्ल, वो तस्वीर, वो स्केच क्लियर हो तो बड़ी आसानी के साथ टारगेट लॉक हो जाता है और कायनात उस तक वो वाली एनर्जी जो आपके दिमाग से निकली है उसको पहुंचाना शुरू कर देती है। मतलब साफ है, एक जादूगर जब आपकी तस्वीर की डिमांड करता है तो वो अपनी विजुअलाइजेशन को, अपने तसव्वुर में, अपने ख्यालात में आपके स्केच को वो पैदा करना चाहता है। क्योंकि जब वो कोई जादू करेगा, जब कोई इल्म पढ़ेगा, कोई काला इल्म पढ़ेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी अपनी ज़ात से निकालेगा, कोई इसम पढ़ेगा, तो वो कायनात उसको रिसीव करेगी। यानी उसकी ज़ात के अंदर से जिस जज्बात से, जितनी मिकदार से वो पढ़ रहा है, उसके अंदर से निकलने वाले सिग्नल्स, नेगेटिव एनर्जी को कायनात रिसीव करेगी। ऊपर से उसके दिमाग के अंदर आपकी ज़ात का स्केच मौजूद होगा, विजुअलाइज उसने किया होगा, तो कायनात को एक क्लियर कट सिग्नल जाएगा कि ये वाली नेगेटिव एनर्जी इस बंदे के लिए पड़ी जा रही है, ये वाली नेगेटिव एनर्जी इस बंदे की जानिब अट्रैक्ट करनी है। तो कायनात का ये कानून है कि जब आप किसी के मुतालिक बहुत गहराई से सोचते हो तो कायनात आपकी सोच को अट्रैक्ट करके उसी तरह की सिमिलर चीज को आपकी तरफ भेजना शुरू कर देती है। तो जब आपकी तस्वीर जादूगर डिमांड करते हैं तो दर हकीकत उन्होंने अपने तसव्वुर के अंदर, उस काले इल्म में, उस तसव्वुर में, उस अमल में जो उसने बैठ के 40 दिन करना है, उसमें आपका स्केच अपने दिमाग की वाइब्स के हवाले करना है, अपने दिमाग में तसव्वुर करना है, उसने एक तस्वीर बनानी है। अगर आपकी तस्वीर उसके पास नहीं होगी तो वो जितना भी अमल करेगा, जितना भी करेगा, वो कायनात में तमाम एनर्जी बिखरेंगी। कायनात को क्लियर सिग्नल नहीं जा पाएगा कि ये किस शख्स के लिए है, क्योंकि उसका स्केच आपके दिमाग में, उसके दिमाग में आपका स्केच नहीं है। सिर्फ नाम लेकर, वो नाम क्यों पूछा जाता है, नाम भी इसीलिए पूछा जाता है कि नाम क्या है, तस्वीर दो, उससे कायनात को क्लियर सिग्नल जाएगा और कायनात वो वाली नेगेटिव एनर्जी आपकी जात की तरफ जो है वो भेजना शुरू कर देगी। ये पहली बहुत बड़ी वजह है और बहुत क्लियर साइन है इस बात का कि आपकी जो तस्वीर जादूगर डिमांड करते हैं, उन्होंने अपनी विजुअलाइजेशन में जब उन्होंने अमल करना होता है, उन्होंने उस चीज को सोचना होता है, उसको लॉक करना होता है। तो विजुअलाइजेशन की दुनिया में टारगेट को लॉक करने के लिए तस्वीर की डिमांड की जाती है। दूसरा, आपके नाखून और आपके बाल, इस चीज की क्या हिकमत है। हमेशा याद रखना, आपकी जात के साथ जब कोई चीज जुड़ जाती है वो आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है, वो आपकी एनर्जी का हिस्सा बन जाती है। उसको जुदा करने के बाद भी वो आपसे जुदा नहीं होती। अगर इसको आप क्वांटम फिजिक्स में जाके समझो ना, तो दो पार्टिकल्स अगर अलग कर दिए जाए, यानी दो ज़र्रात को अगर जितना भी दूर कर दिया जाए, वो एक दूसरे को महसूस करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका सोर्स एक होता है। वो एक ही लहर के दो हिस्से होते हैं, वो एक ही वजूद के दो हिस्से होते हैं। इसे क्वांटम इंटेंगलमेंट, पार्टिकल इंटेंगलमेंट कहते हैं। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जुब्बा मुबारक जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था तो वो उनके वजूद का हिस्सा था, जिन्हें वो पहना करते थे। नस्ल दर नस्ल अल्लाह ताला की जात के अंबिया उसको पहना करते थे। उनकी तमाम एनर्जी को उस जुब्बे ने सोख लिया हुआ था, वो उसके असरात उसके अंदर मौजूद थे। तो अल्लाह ताला की जात ने भेजा ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया, उन आंखों से लगाया तो आंखों को शिफा मिल गई। वजह क्या थी कि उस जुब्बे के अंदर वो सारी एनर्जी मौजूद थी, वो सारी पाकीज़ा वाइब्स उसके अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से उसको शिफा मिल रही थी। अल्लाह ताला की जात ने ये वसीला, ये कायनात बिल्कुल ऐसे ही एक्ट
करती है। आपके वजूद का जो कोई भी हिस्सा है उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है। सिंपल वे से कि आपके बाल और आपके नाखून के अंदर आपका डीएनए मौजूद होता है। जब उस पर कुछ भी पढ़कर फूका जाएगा तो आपकी जात पर असरात आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका सोर्स एक है, एक ही नॉलेज है, एक ही शऊर है जिसके अंदर से वो नॉलेज लेकर ये नाखून जो है डेवलप होते हैं। आपके 5 नाखून है, अगर एक नाखून जो है उसकी शेप टेढ़ी है ना तो सबकी टेढ़ी होगी। ये नहीं हो सकता एक सीधा होगा एक टेढ़ा होगा, ऐसा नहीं होता। एक शेप को, क्योंकि उसके जो पीछे से जो उसको सोर्स है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपकी जात आपकी जात से मिल रही है। तो आपकी जात के साथ कोई भी चीज है, चाहे आपका बाल है, चाहे आपका नाखून है, जब वो आपका हो गया तो उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी शनाख्त होती है, वो आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है। जब उस पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी पर फूकी जाएगी तो उस पर फूकने की वजह से असरात आपकी जात पर आएंगे, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए, आप उससे जुदा नहीं हो। नंबर 3, आपकी जो जहां पर आप पांव रखते हो वहां से जो मिट्टी उठाई जाती है उस पर अमल करने से क्यों आप पर असर होता है। देखो हज़रत जिब्रील अमीन जब जमीन पर आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए, तो उनके नक्शे पा की मिट्टी सामरी जादूगर ने उठा ली थी। उस मिट्टी को उसने जाके बछड़े में मिक्स किया तो बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया था। क्यों? हज़रत जिब्रील अमीन के उस पांव को जमीन ने सोख लिया था। उसकी एनर्जी, हज़रत जिब्रील अमीन की जो पांव की एनर्जी थी वो जमीन के अंदर इतनी पावर आ चुकी थी, वो एनर्जी उनके अंदर मौजूद थी, वो ताकत मौजूद थी। जब कभी भी तुम जमीन पर कदम रखते हो ना तो जमीन के साथ कायनात आपकी एनर्जी को सोखती है, जमीन आपकी एनर्जी को सोखती है। जब वहां से उस चीज को उठाया जाता है, उस एनर्जी को उठाया जाता है, तो वो आपकी एक शनाख्त बन जाती है। उस शनाख्त की वजह से, उस नक्श की वजह से जब उस मिट्टी पर भी फर्क फूका जाता है तो आपकी जात पर असरात आते हैं। ये बहुत गहरी चीजें हैं जो ये कबाला इल्म और ये नेगेटिव एनर्जीज की जो दुनिया जहां पर ये चीजें डिमांड की जाती हैं उसकी वजह से आपकी जात पर असरात आते हैं। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इन तीनों चीजों की डिमांड की जाती है। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट कि अगर आपकी जात पर कोई आपकी तस्वीर पर ऐसा इल्म पढ़ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा, आपकी जात के अंदर अल्लाह ताला की जात ने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों को रखा हुआ है। आप कॉम्बो मजमुआ दोनों चीजों का, यानी हैर भी मौजूद है, शर भी मौजूद है। आपकी जात के अंदर अबलीस भी मौजूद है, आपकी जात के अंदर फरिश्ता भी मौजूद है, आपकी जात के अंदर नूर भी मौजूद है, आपकी जात के अंदर अंधेरा भी मौजूद है, आतिश भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। यानी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जो एक मरकज है वो आपकी जात है। अगर एक बैलेंस के साथ आपकी जिंदगी चल रही है और कहीं बाहर से आपको नेगेटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, आपकी जात के अंदर वो भेजी जाती है, तो क्या होगा कि आपके से रिएक्शन तो आएगा, वो बैलेंस बिगड़ेगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको साइंस देना शुरू कर देगी, आप उसको भांप जाओगे, उसको फील कर जाओगे। आप फील करोगे तो आपको कुछ ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। पहला हुआ आपको क्या आएगा कि आप ऐसा देखोगे कि आप झगड़े में हो, आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, आपकी जात किसी चीज, किसी पावर के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है। आप अनकॉन्शियसली उसको फील करना शुरू कर दोगे। ख्वाब में आपको क्या नजर आएगा? आपको भैंस, शैतान, बदबूदार शक्लें, किसी किस्म के जो शैतान है वो आपके साथ लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। आप देखेंगे ख्वाब के अंदर कि आपको उनके साथ झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वो आपको पड़े हुए हैं, आप पर हमलावर हो रहे हैं। ये साइंस क्यों आते हैं? क्योंकि उस वक्त नेगेटिव एनर्जी को आपकी जानिब भेजा जा रहा होता है और आपकी जात उस पर रिएक्ट कर रही होती है। नंबर 2 साइन क्या होगा कि अगर कोई इसको खत्म करने के लिए, इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई पावरफुल इसम तुम पढ़ना शुरू कर देते हो जो इसका तोड़ होता है, तो पावरफुल इसम के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है। अल्लाह ताला की जात की नामों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी के भंडार लगे, वो बहुत ताकत रखते हैं और हर चीज का वो किला कमा करना चाहते हैं। जब ऐसे इसम को तुम पुकारना शुरू करोगे तो आपको ऐसा तकलीफ फील होगी, क्योंकि आपकी जात पर उसके असरात आएंगे और नेगेटिविटी खत्म हो रही है ना, क्लींजिंग प्रोसेस जारी हो, आपकी जात उसमें तकलीफ फील करेगी। आपको पता चलेगा कि इस इसम की वजह से आपके वजूद के साथ आप बड़े गहरे असरात आ रहे हैं। इसको आप ख्वाब के अंदर देखोगे ऐसे कि जैसे बहुत ज्यादा अंधेरे में आप दिया जलाने की कोशिश कर रहे हो। ये साइन आपको ख्वाब में दिखाया जाएगा कि आपकी जात पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को तो आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो अल्लाह के पावरफुल इसम से, तो आपकी जात आपको साइन देगी। आप एक अंधेरे में दिया जला रहे हो ख्वाब के अंदर, आप देख सकते हो। नंबर 3, ये एक ऐसा साइन है जो आपके बिहेवियर पर आता है। आपका बिहेवियर जो है ना वो स्विंग हो जाएगा। फित्री बिहेवियर से क्या मुराद होता है कि देखो एक इंसान है, उसको गुस्सा आना, लड़ पड़ना, झगड़ा करना एक नॉर्मल चीजें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक इंसान की फितरत होती है, उस फितरत में चेंजिंग आती है कि मतलब कि आप अपनी जात को देखो, आप कभी किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकते, किसी बच्चे को मार नहीं सकते, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी का हक नहीं खा सकते, ये फितरियां। तो अगर आप किसी बंदे को देखोगे वो अपने बच्चों को मारना शुरू हो गया, उसकी फितरत में चेंज है, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी ने अपनी जात के अंदर घेर करके रखा हुआ है। नंबर 4 इसका साइन है कि आपके दिल की फ्रीक्वेंसी बहुत चेंज होगी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी। आपके दिल में खौफ बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा, मौत से डर लगेगा आपको। ये इसके कुछ साइंस होते हैं और जिसका इलाज
कुरान और कुरान पाक की आयत है, कभी मैं डिस्कस करूंगा कि कुरान पाक की 7 ऐसी आयत जो जादूगर को मुंह के ऊपर गिरा देती हैं वो कौन सी। आज के लिए इतने ही। जज़ाकल्लाहु खैर।